अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। नाज़रीन, आज बहुत ही अहम हैपनिंग्स हो रही हैं। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज दो तीन बड़ी अहम खबरें आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। नंबर वन, एक तो आज दो तीन बड़े अहम ऐलानात खान साहब की जानिब से होने वाले हैं। आज उनका कौम से बड़ा ही इंपॉर्टेंट खिताब है और बतौर वज़ीर आज़म इसे आखिरी खिताब भी समझा जा रहा है। और कल चूँकि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल हाथ पांव बांध दिए हैं गवर्नमेंट के स्पीकर के कि वो कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं उठा सकते कि जिससे ये अमल मुतासर हो। अगर कोई कदम उठाते भी हैं तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को पहले एतमाद में लेना है, उससे वैलिडेट करवाने हैं जो भी स्टेप्स आप उठाते हैं, जो भी एक्शंस आप लेते हैं। एक और चीज़ इसमें जो थोड़ी सी जो ओपन छोड़ी गई है वो आर्टिकल 63A के जो डिफेक्शन क्लॉज है, जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही अरकान के हवाले से फ़ैसला कर सकती है अगर वो अदम एतमाद की तहरीक में डिफ़ाई करते हैं पार्टी के अहकामात को, पार्टी लीडर के अहकामात को, तो उन पे डिफेक्शन क्लॉज लग सकती है। अब इसमें जो मामला है ज़ाहिर ऑब्वियसली उसकी भी दो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं कि आया डिफेक्शन क्लॉज जो है वो वोट डालने से पहले PTI उन्हें रोक सकती है या बाद में। एक चीज़ वाज़ेह कर दी गई है इस ऑर्डर के अंदर भी, अदालती फ़ैसले के अंदर भी, कि हुकूमत जो है वो अपने अरकान को वोट डालने से रोकेगी नहीं, पाबंद नहीं करेगी, रोकेगी नहीं। उसमें बहरहाल स्पीकर के पास कुछ इख्तियारात ज़रूर हैं, लेकिन स्पीकर के हाथ पाँव भी बांध दिए गए हैं। अब जो मुमकिन चीज़ें इस वक्त जो ज़ेर बहस हैं, जो ज़ेर गौर हैं, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर इस वक्त गौर किया जा रहा है। एक तो नंबर वन, खान साहब ने कुछ देर पहले अपनी सियासी और क़ानूनी जो उनकी कमेटी है उससे खान साहब ने मुशावरत की है और उसमें कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ऑप्शन इस वक्त जो ज़ेर गौर है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में नाअहली का रेफरेंस डाला जा रहा है। ये इस वक्त एक तजवीज़ ज़ेर गौर है और उसमें तजवीज़ यह है कि चूँकि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जानिब से जब प्रेसिडेंट ने उनसे इलेक्शन के इनेकाद का कहा तो उन्होंने कहा कि तू बता कब इलेक्शन नहीं करवा सकते। तहरीक इंसाफ को, गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का जो जवाब था, इलेक्शन कमीशन का जो जवाब था प्रेसिडेंट को कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, ये वजह बनी है मुल्क में फ़ौरी इंतखाबात की जानिब हालात के ना जाने या फिर अदालत का ऐसा फ़ैसला ना देने की बुनियाद बनी है, ये लगता है PTI को। इसलिए वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में नाअहली का रेफरेंस भेजने की काबीना से मंजूरी ली जा सकती है। इसके साथ साथ नाज़रीन, दो तीन अहम ऐलानात जो खान साहब की जानिब से किए जा सकते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैंने रात को भी आपको बताई थी, वो है जो अमरीकी धमकिया मेज़ ख़त है। उस ख़त के हवाले से एक इंपॉर्टेंट हैपनिंग आज ये हो सकती है कि खान साहब ये कहें चूँकि ये साजिश जो है ये पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ साजिश है, ये मेरे ख़िलाफ़ या किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश नहीं थी अमेरिका की, इसलिए जो ख़त है उसके कंटेंट जो हैं वो अवाम के सामने जाने चाहिए। जो अवाम हैं उनको इस सारी साजिश का मुकम्मल कुल्ली तौर पर पता लगना चाहिए। तो इसलिए ये हो सकता है आज के काबीना से डिक्लासीफाई करके इस लेटर को वो डिक्लासीफाई करने की मंजूरी लेके ख़त जो है खान साहब कौम से खिताब में वो ख़त अवाम के साथ शेयर कर दें। फिर इसके साथ साथ जो बाकी मुमकिन इक़दाम हैं वो स्पीकर नेशनल असम्बली का, मैंने कल भी आपको बताया था कि उनके पास एक इख्तियार ज़रूर है कि वो किसी मेंबर की रुकनीत मुअत्तल कर सकते हैं। अब मेंबर की रुकनीत किसी सेशन के लिए मुअत्तल करने के लिए उन्हें उसके कोई जवाज़ चाहिए। जवाज़ ये भी हो सकता है कि कल PTI के MNA असम्बली के इजलास में आएँ और शिरकत करने के बाद वो हुल्लड़बाजी हो, हंगामा आराई हो, उस हंगामा आराई के नतीजे में कुछ अपोजिशन के रहनुमाओं को, कुछ अपने रहनुमाओं को, यानी MNAs को जो है उनकी रुकनीत करंट सेशन के लिए, ऑनगोइंग सेशन के लिए मुअत्तल कर दी जाए। ये इख्तियार हो सकता है, ये स्पीकर ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये मामला जाएगा फिर से अदालत के पास, फिर अदालत में फिर तहरीक इंसाफ जो है वो टाइम गेन कर सकती है। बहरहाल एक चीज़ तो तय है कि खान साहब के लिए ऑप्शंस अब दो ही हैं, मेन ऑप्शंस दो हैं, या वो तहरीक अदम एतमाद का सामना करें या वो मुस्तफ़ी हों। मुस्तफ़ी होने के ऑप्शन पे खान साहब जा नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि मैं कप्तान हूँ, मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा और जितने भी मुमकिन ऑप्शन उनके पास हैं वो हर एक ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे आखिरी लम्हे तक। आज इंटरेस्टिंगली जो पिंडी बॉय हैं शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से आज एक अजीब इंकशाफ हुआ कि मैं तो पिछले 3 माह से खान साहब को कह रहा हूँ कि वो इस्तीफ़े की तरफ चले जाएँ। तो इस पर नाज़रीन, शेख साहब से हमारी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी। जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी उससे एक दिन पहले हमारी शेख साहब से मुलाकात हुई थी। उसमें शेख साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि उसमें शेख साहब तो हमारे कुछ साथियों के साथ खाने खाने की शर्त लगा रहे थे कि वो चैलेंज दे रहे थे कि
कुछ भी नहीं होना है इमरान खान को, तहरीक अदम एतमाद बुरी तरह से नाकाम हो जाएगी और हमें इनको अच्छा सरप्राइज़ देंगे, ये नाकाम हो जाएंगे अपोजिशन वाले, ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी, हम कामयाब हो जाएंगे। वो तो ऐसी इस्तीफ़े की बात कर ही नहीं रहे थे। हाँ, एक बात पे शेख साहब ज़रूर बात कर रहे थे कि उस्मान बुज़दार को हटाए जाने के हवाले से मैं रोज़ अव्वल से खान साहब को बड़े टाइम से मशवरे दे रहा हूँ कि एक कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी अगर आपने ख़ुद इक़्तिदार में बचना है, अपने इक़्तिदार को बचाना है। तो वो उस्मान बुज़दार की कुर्बानी बिलाखिर दे दी गई। लेकिन नाज़रीन, उस्मान बुज़दार की कुर्बानी से भी वो नताइज जो तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर हासिल करना चाहती थी वो नताइज नहीं मिल सके। अब एक पंजाब में जो सूरत आलम देख रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ पर शायद जो मामला है परवेज़ इलाही साहब को स्पीकर से वज़ीर आला बनाए जाने का जो फ़ैसला था कि वज़ीर आला का कैंडिडेट हम नॉमिनेट कर देंगे, तो उससे ये हो जाएगा कि एटलीस्ट जो परवेज़ इलाही साहब में पीटीआई के रूठे हुए लोगों को मना लेंगे, बाकी जो लोग उनके टूट के हैं उनको वापस ले आएंगे। तो वो चीज़ें जो है, एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी उनसे जो थी तवक्कुआत वो पूरी उन पे पूरा नहीं उतर सके, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो दो एम उनके अपने टूट के, चौधरी सालेक हुसैन और चौधरी तारिक बशीर चीमा जो हैं तारिक बशीर चीमा जो हैं और चौधरी सालेक हुसैन, दो बंदे उनकी अपनी पार्टी के टूट के चले गए अपोजिशन की जानिब। तो वो अपने 5 बंदे जो बंदा पूरे नहीं कर सका, अपने 5 MNA, वो किसी और को क्या उसकी सपोर्ट जो है वो हासिल कर पाएगा, किसी और को क्या वापस लेकर आएगा। अब पंजाब में सूरत हाल इस वक्त ये हो गई है कि जो अपोजिशन का जो कैंप है वहाँ हुकूमती MNA जो हैं वो भी वहाँ पे जाके शामिल होते जा रहे हैं और इस वक्त वहाँ पे जो यानी कि 200 प्लस हो चुका था हमजा शहबाज का जो नंबर है, अब वो नंबर इतना ज़्यादा हो गया है कि ये बताया जा रहा है, ये ख़बरें आ रही है लाहौर से कि अब होटल शिफ्ट करना पड़ रहा है। अब एयरपोर्ट के करीब कोई होटल है वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं अपने तमाम जो लोग होटल पे रखे हुए थे। दूसरी तरफ जो लाहौर हाई कोर्ट पे पटिशन भी दायर कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में, पंजाब के अंदर जो सियासी और आइनी बहरान जो है वो मुमकिन तौर पर जो पैदा हो रहा है उस हवाले से उस पर एतराज़ लगा है रजिस्ट्रार की जानिब से और अब सोमवार को दोबारा से पटिशन जो है वो हमजा शहबाज की जानिब से दायर की जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी हो रही है कि इस वक्त जो अपोजिशन है, यानी जो आने वाली जो हुकूमत है मुमकिन तौर पर जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इंतखाबी इस्लाहात जो हमने करनी है, आए आप भी उसमें अपना हिस्सा डालें, आप भी उसमें शरीक हों, शामिल हों। यानी PTI को मुशावरत में शामिल किया जाएगा इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो अपोजिशन करना चाह रही है इलेक्शन से पहले। एक चीज़ और भी है, आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, सबसे ख़ास चीज़ जो आज के दिन की थी वो ये थी कि थोड़ा सा ज़रा सियासी गैर यकीनी के बादल जो हैं वो छटे हैं, चूँकि पिछले 4-5 दिन से 3 तारीख के बाद हम जो हमारा मुल्क है ये बहुत ज़्यादा सियासी गैर यकीनी की से दो चार था, सियासी गैर यकीनी का शिकार था, जिसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी है, जो हमारी मईशत है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही थी। चूँकि किसी भी मुल्क में, दुनिया का कोई भी मुल्क हो जो गैर यकीनी है, वो इकनॉमिक एक्टिविटी के लिए, मुआशी सरगर्मियों के लिए ज़हर कातिल होती है। इसलिए कल थोड़ी सी ज़रा जो सियासी सूरत हाल है, सिमत जो है वो थोड़ी सी ट्रैक पे आती नज़र आई है। जो आइनी बहरान है वो जो ही टला है, तो आज आप देखें उसके नताइज हैं। 670 पॉइंट्स जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है और डॉलर जो है रुपये के मुकाबले में तकरीबन कोई 3 रुपये 54 पैसे जो है, यानी कि 3.5 रुपये जो है वो रुपये की कदर आज बढ़ी है डॉलर के मुकाबले में। तो ये आज जो है डॉलर 3.5 रुपये नीचे आ गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट हैपनिंग आज की हुई है कि थोड़ी सी ज़रा सियासी मामला जो हैं वो इस्तेहकाम की जानिब जाने शुरू हुए हैं, तो उसके मुआशी फील्ड में, मुआशी फ्रंट पे समरात जो हैं वो सामने आना शुरू हुए हैं। बहरहाल जो भी हो, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, मुल्क के लिए बेहतर हो और जो भी चीज़ें हैं आज शाम तक काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। अब कल PTI सरप्राइज़ एक प्लान कर रही है। वो सरप्राइज़ जो हमने 3 डिस्कस किए हैं, जिनमें हट टी क्लासीफाई करना, इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजना, गो कि उसमें कोई इतना खास मार्जिन PTI को मिलना नहीं है, सिर्फ गंदा करने वाली बात है। और एक और चीज़ जो है वो इज्तिमाई इस्तीफ़ों वाला था, उस पर PTI अभी जा नहीं रही। उस पर जो है बहुत ज़्यादा तकसीम है आरा की, चूँकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज्तिमाई इस्तीफ़े देती है तो उसमें उन्हें सबसे बड़ा नुकसान ये होना है कि वॉक ओवर मिल जाएगा, अपोजिशन को कम्प्लीटली वॉक ओवर मिल जाएगा उस सारे मामले में। चूँकि इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान का तकर्रर होना है, वो 2 अरकान का तकर्रर जो है वो PTI के अंदर से जो बागी लोग हैं उन्हीं में से किसी को अपोजिशन लीडर नॉमिनेट करके, अगर खान साहब की पार्टी इस्तीफ़े देती है तो उन्हीं में से किसी को अपोजिशन लीडर अपनी मर्ज़ी का नॉमिनेट करके जो हुकूमत होगी अगली,
वो अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकर्रर भी कर लेगी। जो अगला निगरान सेटअप आना है उसमें भी अपनी मर्ज़ी के बंदे लगा लेगी। चेयरमैन नैब का तकर्रर होना है, वो कायम मुकाम बैठे हुए हैं, वहाँ अपनी मर्ज़ी के बंदे को चेयरमैन नैब भी लगा लेंगे अपोजिशन वाले। तो बहुत सारा इसमें फ़ायदा है अपोजिशन का अगर तहरीक इंसाफ इज्तिमाई इस्तीफ़े देती है। चूँकि कोई इतना बड़ा आइनी बहरान जो है वो उससे पैदा शायद ना हो पाए, चूँकि ये कह दिया गया है जिस तरह से खान साहब की स्ट्रेटजी थी कि हम ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे, इसलिए इसी तरह से अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि हम भी ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे। और इसमें यह भी एक चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि इस वक्त जो उनके पार्लिमानी पार्टी में 130-32 MNAs हैं, अगर इस्तीफ़े देने का ऐलान होता है तो उसमें यह इत्तलात आ रही है कि 30 से ज़ायद लोग जो हैं या 30-32 लोग जो हैं वो शायद मुस्तफ़ी ना हो। तो यूँ PTI की जो पार्लिमानी पार्टी है वो घर के 100 पे आ जाएगी। जो 95-100 इस्तीफ़े जो हैं वो सामने आएंगे तो 95-100 हल्कों में दोबारा से ज़मीनी इंतखाबात हो जाएगा। तो बज़ाहिर लग ये रहा है शहबाज शरीफ साहब के बयानात से, अपोजिशन के बयानात से लग ये रहा है कि अब ये जो हुकूमत है वो शायद अब लंबी चलेगी। वो वक्ती तौर पर 2-3 माह के लिए शायद गवर्नमेंट नहीं चलाएंगे, क्योंकि मुल्क में इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम चाहिए पाकिस्तान को। मुआशी इस्तेहकाम आने तक जो है इंतखाबात की तरफ मामलात नहीं जाएंगे। शायद शहबाज शरीफ साहब अगर बनते हैं वज़ीर-ए-आज़म तो वो शायद अपनी मुद्दत पूरी करें, कबल अज़ वक्त इंतखाबात की जानिब शायद वो ना जाए। बहरहाल सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है, आज शाम तक काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी अपडेट्स आएंगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।